रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलता हूं, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। पत्रिका ने एकदम फ्रंट पे फोटो छाप दिया है। कहीं धर्म एवं हिंदू संस्कृति को बार बार बदनाम करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए एक प्रशासनिक अधिकारी के मन में इस प्रकार का जहर घोलना कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एवं आने वाली जो पीढ़ियां युवाओं की उनके लिए बहुत घातक है। कपार पे बोरा लाद कर रामखेलावन अपने बच्चे को इलाहाबाद दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ने के लिए भेजता है। नमस्कार, मैं हूं आंसू नादे और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। लेकिन सारी चीज़ें बताने के पहले मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, जहां मुखर्जी नगर का एक शिक्षक अपने सनातन धर्म पर या हमारे भगवान पर किस तरह की टीका टिप्पणी कर रहा है। रुको सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। हाल में आउटलुक पत्रिका ने, पहले तो नाम कितना अच्छा है आउटलुक, ये बाहर का ही लुक दिखा रहा है, अंदर से तो कितना घृणित आदमी है ये कि ये इसी देश में रहकर और यहाँ के भगवान पर टीका टिप्पणी करता। सही है, मैं विकास दीपकीर्ति की बात कर रहा हूँ, मैं दृष्टि आईएएस के मालिक की बात कर रहा हूँ। और अभी लगातार इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां उन्होंने भगवान राम और मां सीता पर बहुत ही गलत टिप्पणी किया है। रामखेलावन अपने बच्चे को कलेक्टर बनने के लिए मुखर्जी नगर भेजता है। उस कलेक्टर फैक्ट्री से कलेक्टर निकलेगा कैसे जब ऐसे निकृष्ट मानसिकता के शिक्षक भरे रहेंगे। और उसी पर आज हम यहाँ के भैया, मैं चाहूँगा पहले अपना नाम बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम इंजीनियर सगुन शुक्ल है एवं मैं भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ। आप भाजपा में हैं और आप ये एक चीज़ देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले आउटलुक पत्रिका ने एकदम फ्रंट पे फोटो छाप दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि ये पैसा वैसा देकर करवा दिया गया हो? देखिए, अब बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये हमारे समाज के लिए, जो हमें इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने को मिल रही हैं। अब ये जो है एक बड़े स्तर पे जो है एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसके अंदर एक सुसंगठित तरीके से जो है सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति को बार बार बदनाम करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। इसकी अगर शुरुआत देखें तो आप पहले की जो बॉलीवुड की पिक्चरें आया करती थी सन 1980, 85 और 90 की मैं दशक की बात कर रहा हूँ, उस समय आप देखते होंगे कि पिक्चरों में जो है अक्सर जो है हिंदू धर्म के शब्दों का प्रयोग कर करके, जैसे कि मान लीजिए अगर हवस की बात आती थी तो वहाँ पे हमेशा जो है पुजारी लिखा जाता था, ना वहाँ मौलाना लिखा जाता था, ना वहाँ पादरी लिखा जाता था। तो ये उसी प्रकार से लेकर के इसकी शुरुआत पहले से हुई। इसमें आमिर खान जो है उन्होंने भी काफ़ी सारी टिप्पणियाँ की हमारे धर्म को लेकर के, पिक्चर फिल्मों के माध्यम से एवं व्यक्तिगत भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुझे भारत में खतरा महसूस होता है, उनकी पत्नी ने कहा मुझे खतरा महसूस होता है। उन्होंने ही कहा था कि हम असहिष्णु हैं, लेकिन आज समय आ गया है यह हमें दिखाने का कि हम अपने धर्म को लेकर के असहिष्णु हैं यदि उसके प्रति किसी भी प्रकार की इस तरह की अनायास कोई टिप्पणी करता है। और विकास दिव्यकीर्ति की जहाँ तक बात है तो वह एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान चलाते हैं, जो है देश में जो है सर्वोच्च जो प्रशासनिक सिविल सेवा है जो है, उसमें कलेक्टर के लिए जो है बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं। जैसा कि आपने कहा, एक गरीब परिवार का जो किसान है वह अपनी फसल को किसी तरीके से मेहनत करके एक सीजन में तैयार करके उसको बेच करके अपने बालक को वहाँ कोचिंग पढ़ाने के लिए भेजता है। लेकिन क्या वह इसलिए भेजता है कि उसके बालक को जिस हिंदू संस्कृति के तौर तरीक़ों से उसका भविष्य में जाकर के विवाह होना और अन्य संस्कार होने हैं, उसी के प्रति जो है उसके मन में जहर घोला जा रहा है एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के प्रबंधक द्वारा।
कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि ये बॉलीवुड से ही कहूँ ज़्यादा प्रभावित हो गए हों? देखिए, बॉलीवुड की जहाँ तक बात है, ये जो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस समय जो है सोशल मीडिया और ट्विटर पे घमासान छिड़ा हुआ है इस चीज़ को लेकर के, और बायकॉट दृष्टि IAS करके एक हैशटैग ट्रेंडिंग में है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं एवं अपील भी करता हूं अपने सभी युवा साथियों के साथ जो इस समय शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य ले रहे हैं, वो भी आए, बढ़ चढ़कर समर्थन करें। पूर्व में बायकॉट बॉलीवुड का भी जो है एक ट्रेंड चला था, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, तो मेरा प्रश्न है, मैं प्रश्न के माध्यम से उत्तर देना चाहता हूं कि आखिर बार बार जो है हिंदू धर्म पर ही हमले क्यों होते हैं, और जब बात आती है मुस्लिम धर्म की या ईसाई धर्म की, तो उसमें खाड़ी देश से लेकर के यूरोपीय देश से भी जो है टिप्पणियां आने लगती हैं, वहां से लोग विरोध जो है अपना दर्शाने लगते हैं, और हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन पर जो है किसी न किसी प्रकार का मानसिक दबाव बनाते हैं। पूर्व में आप सभी जानते हैं कि नुपुर शर्मा जो एक बहुत ही बड़ी भाजपा की नेत्री रही, उन्होंने भी एक तथ्य जो है, जो एक पुस्तक में जो पवित्र ग्रंथ है मुस्लिम धर्म का, उसमें लिखी हुई एक तथ्य को जो है उन्होंने साझा किया था। तो उस पे लेकर के आप सभी को पता है कि खाड़ी देशों से लेकर के कितना दबाव बनाया गया हमारे देश में, बॉलीवुड ने भी उसमें जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इसमें भी जो है कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जिनकी इस प्रकार की जो है मानसिकता है हिंदू धर्म को बदनाम करने की। क्या इनके खिलाफ कुछ सरकार कार्यवाही करेगी? जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, बच्चा कलेक्टर बनने के बजाय वहाँ जाके धर्म में फंस जाएगा तो कलेक्टर क्या बनेगा? इस पर कुछ होगा? जी बिल्कुल, एक प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होता है, उसका दायित्व तो होता है कि वह धर्मनिरपेक्ष होकर के जो समाज की जो समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होती है, इसमें उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसका धर्मनिरपेक्ष होना बहुत आवश्यक है, मैं इस बात को मानता हूँ, और मेरे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एवं चाहे वह प्रधान सेवक हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, सभी मानते हैं, इसी को आधार मान करके वह जनता की सेवा करते हैं। तो निसंदेह एक प्रशासनिक अधिकारी के मन में इस प्रकार का जहर घोलना कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एवं आने वाली जो पीढ़ियां युवाओं की, उनके लिए बहुत घातक है। बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रीनशॉट लगा के और विकास दिव्यकीर्ति का समर्थन दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इस समय फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से, आपने बिल्कुल सही कहा है, एक हमारा जो है धार्मिक ग्रंथ है, उसका फ़ोन के माध्यम से एक फ़ोटो खींच करके और अपने बच्चों का प्रयोग करके, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो बच्चे वहाँ पर शिक्षण लेने के लिए जाते हैं, प्रशासनिक सेवा में बढ़ चढ़ कर देश की सेवा के लिए जाते हैं, उनका प्रयोग जो है अपने बचाव में किया जा रहा है। आई सपोर्ट हैशटैग लगा करके, दृष्टि IAS करके उसका फ़ोटो खींच करके बच्चों को भी भ्रमित किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्क्रीन शॉट लिया जा रहा है, जो हाईलाइट कर करके मार्कर से जो बच्चों को भी बेचा जा रहा है, और साथ में जो और पीढ़ियां आने वाली हैं, जो उनके शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने वाले हैं, प्रवेश लेने वाले हैं, उनको भी है, और साथ ही समाज के जो और भी लोग हैं उनको भी बेचा जा रहा है। कि जो मैंने कहा वह बिल्कुल सही है, जबकि मैं बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा सरासर गलत है। उन्होंने एक वाक्य का प्रयोग किया था कि यदि मैंने जो प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा था, यदि मैं वह कह दूंगा तो मेरी जीभ कट के गिर जाएगी, मैं कह नहीं पाऊंगा, इतना घिनौना था। इस तरीके का जो उन्होंने वाक्य प्रयोग किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप ही मुझे बता दीजिए, क्या आप संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं? आपने संस्कृत में कौन सी डिग्री ली है? क्या आपने संस्कृत की कई पुस्तकें लिखे हैं? जो आपने आज से सहस्रों वर्ष पूर्व जो संस्कृत की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ था, उसका अनुवाद आज 2022 में हिंदी भाषा में करके और आप बच्चों को उसको बेच रहे हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि उस समय जो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, आपने देखा होगा लल्लन टॉप पे उन्होंने एक साक्षात्कार भी दिया था विकास दिव्यकीर्ति ने, उसमें उन्होंने बोला था, खुद स्वीकारा था कि मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है। और पुरुषोत्तम अग्रवाल की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने भी जो है ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया कि वो संस्कृत के महाज्ञानी हैं। उनकी खुद की लिखी एक पुस्तक में एक बहुत ही बड़ा एक शब्द होता तद्यर्थम को उन्होंने तव्यर्थम लिख करके उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो जिन लोगों को संस्कृत के बारे में ज्ञान ही नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई मेरा इस बात का अन्यथा कोई ना अर्थ का अनर्थ ना करे, जैसा कि होता है आमतौर पर, लेकिन मैं कहना चाहूँगा यदि कोई गाँव का अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वह आता है, और अगर आप उसके ऊपर उसको जो है उनका कालिदास का एक जो है कवि का कोई काव्य का हिस्सा उसको दे दें, वह पढ़े और कहे कि देखिए वह उनका लिखा हुआ है श्रृंगार रस जो है वो बहुत ही अश्लील है, तो आपको भी पता है कि वह अनपढ़ व्यक्ति है, उसको क्या पता श्रृंगार रस के बारे में, उसको क्या ज्ञान है साहित्य के बारे में। तो ठीक उसी प्रकार जो है संस्कृत भाषा में भी उपमा दी जाती है, उत्प्रेक्षा दी जाती है, अलंकार होते हैं, उसका संदर्भ होता है, उसका भाव होता है, बिना उसको समझे सीधे जो है प्रत्यक्ष रूप से उसका हिंदी
हिंदी भाषा में अनुवाद करके और इस प्रकार से एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में पढ़ने आए हुए बच्चों के सामने जो है इस प्रकार की टिप्पणी करना बहुत गलत है। मैं इसका पूर्णतया विरोध करता हूं और जिन्होंने अपने शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों का प्रयोग करके अपने समर्थन में जो आंदोलन चलाने का जो प्रयास किया है उसका भी मैं कड़ा विरोध जताता हूं। एवं मैं निवेदन करता हूं कि जिन भी अभिभावकों के बच्चे उस प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं वह तत्काल वे भी जो है इसका विरोध करना प्रारंभ कर दें। और साथ ही मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और जो है उनसे निवेदन करता हूं कि इस पर वह उचित कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने एक टिप्पणी और की थी जो हमारी संस्कृति सनातन धर्म एवं हिंदू धर्म की बहुत पुरानी परंपरा है, आप भी जानते होंगे, गुरु शिष्य परंपरा। उन्होंने इसको भी चैलेंज कर डाला और उन्होंने कहा कि भगवान के बीच में, ईश्वर के बीच में, प्रभु के बीच में और हमारे बीच में बिचौलियों का क्या काम। उनका कहना था, सीधे सीधे उनका इंगित कर रहे थे जो हमारे धर्म गुरु होते हैं उनकी तरफ। तो आप ही बता दीजिए कि क्या हमारी गुरुकुल शिष्य परंपरा में ईश्वर से और जो जातक है, जो व्यक्ति है, उसके मिलन के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं थी? तो उन्होंने सीधे सीधे सनातन धर्म को चैलेंज किया है और अब वह अपने बचाव के लिए अपने बच्चों का प्रयोग जो है निरंतर कर रहे हैं, जो बहुत ही घृणा का कार्य है। इसी से सिद्ध होता है कि उनकी मंशा क्या थी। साथ ही साथ मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वह भी इस मामले का जो है संज्ञान लें एवं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने धर्म पर जो है प्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी की है हिंदू धर्म की और बार बार होता आया है। तो अब जहाँ तक बात आमिर खान ने असहिष्णुता की कही थी, तो हम सभी हिंदू धर्म के जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको बताना चाहिए कि हम निसंदेह असहिष्णु हैं यदि हमारे धर्म के प्रति टिप्पणी होगी। नहीं तो आप सभी जानते हैं कि विश्व में सबसे सहिष्णु धर्म यदि कोई है तो वह हिंदू धर्म है। तभी आज भारत जो है एक देश बनकर के खड़ा हुआ है। रहे हैं उनको ये पता है कि भारत का 70% लोग गांव में निवास करता है और गांव में निवास करने का मतलब हो गया 70% लोग, 60% लोग कृषि से जुड़ा हुआ है और 70 से 60% लोग यदि कृषि से जुड़ा है यानी वो शैक्षिक तो नहीं हो सकते हैं, यानी उनमें शिक्षा का वो स्तर नहीं है कि वो तर्क और कुतर्क कर सकें। और इसी समाज का यदि कोई बौद्धिक व्यक्ति, ये तो खैर तथाकथित बौद्धिक व्यक्ति है, ये बौद्धिक व्यक्ति मैं इसको नहीं मानता, लेकिन ये बौद्धिक व्यक्ति कोई बात बोलता है तो गांव का राम खिलावन उसको सही मान लेता है और इस तरह से विकास दीपकीर्ति के द्वारा एक वर्ग का निर्माण किया जा रहा है। जिस तरह से राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए वर्ग का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी तरह इनका भी कुछ स्वभाव लग रहा है, हाव भाव लग रहा है कि यह वर्ग बना रहे हैं। तो यहाँ वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं। मैं इस देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी से कपार पटक कर निवेदन करता हूँ कि एक तरफ आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं, तो उसी राम पर एक शिक्षक या कहें, इसको शिक्षक भी नहीं कहा जाता लेकिन मजबूरी में शिक्षक कहना पड़ेगा, एक शिक्षक उन्हीं के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी कर इस देश में भ्रांतियां पैदा कर रहा है, विरोध पैदा कर रहा है। कम से कम इसके ऊपर कार्यवाही होगी तो अन्य शिक्षक जो व्यावसायिक शिक्षक बने हुए हैं, जो मोटी रकम लेकर यहाँ बच्चों का भविष्य चौपट कर रहे हैं, इन पर जब कार्यवाही होगी तो हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट अटक जाता है ना 1-2% पर, वो सुधर जाएगा। मैं मोदी जी पुनः आपसे कपार पटक कर निवेदन करता हूँ, इन पर तो कार्यवाही करिए ज़रूर। जय राष्ट्र।